क्वेश्चन नंबर 3 से बात करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्न सूचनाओं के आधार पर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए श्री राकेश की वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए। ये हमसे ग्रॉस सैलरी निकलना चाहता है। कहता है बेसिक सैलरी जो है वो 20,000 रुपये पर मंथ है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बेसिक सैलरी, और ये जो है वो है 20,000 रुपये पर मंथ। तो 12 महीने कितनी रहेगी, 2,24,000 रुपये। फिर इसने आपसे कहा है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, ये कंपनी देती है। सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। छोटी सिटी में कम मिलता है, ज़्यादा बड़ी सिटी में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपको पता है बड़ी सिटी बड़े खर्चे, तो उसका नाम ही क्या है, महंगाई भत्ता। महंगाई के हिसाब से थोड़ा बहुत जो मिलना चाहिए वो, तो इससे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। क्या बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस। और ये 3,000 रुपये पर मंथ है। एक लाइन में पढ़ना भूल गया ऊपर वाली, तो ये 12 होता है 36,000 रुपये। इसमें ना फर्स्ट में एक बात और लिखी थी, 28 फरवरी 2021 को उन्होंने 3 माह का मूल वेतन एडवांस प्राप्त किया। तो 28 फरवरी को 3 महीने का एडवांस, मतलब मार्च का, अप्रैल का और मई का। तो मैंने कहा सर मार्च तक तो 12 महीने में काउंट हो गया, अप्रैल और मई 2 महीने का जो और है ना 20 और 20 40,000 रुपये वो रिसीव हो गया यहाँ पे, तो वो यहाँ जुड़ जाएगा आपका। तो ये 240 से कितना जाएगा, 280 जाएगा, ध्यान रखना। मैं यहाँ कर दूँ 14 महीने, आप समझ जाना डायरेक्ट। इसके बाद है मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस। देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है ये भी टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर ये अलाउंस की कटौती नीचे जाके मिल जाती है वापस से, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई कटौती नहीं मिलती। तो 2,000 रुपये पर मंथ है, ये 12 महीने का होता है 24,000 रुपये। फिर इसने आपसे कहा है जनजातीय क्षेत्र भत्ता, इसे बोलते हैं ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस से मेरे एक थोड़ी बात सुन लीजिए आप। ट्राइबल एरिया अलाउंस, इसे मिला कितना है वैसे, 2,000 मिला है पर मंथ। तो 12 महीने कितना होता है, 24,000 रुपये। ये ट्राइबल एरिया अलाउंस है ना, सिर्फ कुछ स्टेट्स में ये लाभ होता है। स्टेट्स के नाम क्या है, MP, UP, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आसाम। अभी देखना पड़ेगा कि अपने ये जो श्री राकेश जी हैं ये कौन से शहर में रहते हैं। राजस्थान प्रांत के उदयपुर शहर में रहते हैं। तो राजस्थान में इस भत्ते के संदर्भ में कोई कटौती नहीं मिलती। अभी जो मैंने स्टेट्स के नाम कहे थे, अगर ये उन स्टेट में सर्विस कर रहा होता तो उसकी डिडक्शन से मिल जाती। मतलब ट्राइबल एरिया अलाउंस शायद 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से कटौती मिलती है इसकी। तो अभी अलाउंस टैक्सेबल करोगे, लेस करोगे डिडक्शन, लेकिन क्योंकि भाई साहब उदयपुर में काम कर रहे हैं तो इन्हें किसी भी प्रकार की डिडक्शन नहीं मिलेगी, पूरा 24 का 24 टैक्सेबल। इसके बाद उन्होंने कहा पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता, हिली एरिया अलाउंस। हिली एरिया अलाउंस, आपको पता है उदयपुर पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ शहर है और लेक सिटी है, और यहाँ पर क्या है ना कि ये ऊंचाई पे है काफ़ी। तो ऐसे गवर्नमेंट ने सिस्टम कर रखा है कि अगर कोई एक समुद्र तल, मतलब आप कभी रेल में सफ़र किया होगा आपने, ट्रेन में, तो आपने देखा होगा कि जहाँ भी स्टेशन में गाड़ी रुकती है तो वहाँ पे स्टेशन का नाम लिखा होता है और ब्रैकेट में नाम के नीचे लिखा होता है कि इस स्टेशन की या इस सिटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी मीटर है। देखा है, नोटिस किया है, नहीं किया, चलो। तो लिखा होता है, हर स्टेशन पे लिखा होता है। तो अगर किसी सिटी की समुद्र तल से ऊंचाई 1,000 मीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पर ये हिली एरिया अलाउंस मिलता है। ठीक है, मिलता कितना है वो अलग गवर्नमेंट पे तय करता है, कौन गवर्नमेंट कितना देती है, कौन कितना देती है। फिलहाल इनको कितना मिलता है, 30,000 रुपये मिलते हैं। इस पर भी कटौती मिलती है और हिली एरिया अलाउंस की कटौती शायद, जहाँ तक मुझे याद है, 300 रुपये पर मंथ होती है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर से 3600 चला जाएगा,
बाकी बचा 26,400 टैक्सेबल हो जाएगा। ये थोड़ा डाउट है मुझे, 300 प्राइस मतलब एक्चुअल अमाउंट फिगर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, देख लेंगे अपन। फिर इसने कहा उनको 210 रुपये प्रति माह 3 बच्चों, अंडरलाइन कर लो, 3 बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता, इसे बोलते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब देखो इन्हें कितने रुपये मिलता है, कुल कितने बच्चों के लिए मिलता है, 3 बच्चों के लिए। ये अपना पहला बच्चा, ये अपना दूसरा बच्चा और ये तीसरा बच्चा, तो इसको कितने मिले 70, इसके लिए कितने मिले 70, इसके लिए भी कितने मिले 70। अब इसके रिगार्डिंग जो रूल है डिडक्शन के वो ये है, बाल शैक्षणिक भत्ता मिलता है 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, बट मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो मैंने कहा डिडक्शन कितनी मिलती है, 100 रुपये तक मिल जाती है, इसको मिला कितना 70 ही तो मिला, एग्जेम्प्ट मतलब पूरा 70 लेस। दूसरे बच्चे कितना मिला 70, इसके लिए भी कितनी कटौती मिलती है 100 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट। लेकिन ये कटौती मैक्सिमम 2 बच्चों की मिलती है, तो तीसरा वाला जो मुन्ना है ना, इस पर कोई कटौती देनी नहीं है आपको, इसका पूरा का पूरा 70 क्यों जाएगा टैक्सेबल। लेकिन ये तो 1 महीने का है, 12 महीने में कितना 840 रुपये। समझ में आई कहानी, रूल का खजाना है सैलरी, हर एक पॉइंट में रूल है। इसके बाद उनको 510 रुपये प्रति माह 3 बच्चों, ऑनलाइन कर लो, 3 बच्चों के हॉस्टल व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ता मिलता है, इसे अपन बोलते हैं हॉस्टल अलाउंस। ये भी 3 बच्चों के लिए मिला, ये बच्चा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, कितना मिला 510 रुपये। इसका मतलब हर बच्चे को कितना मिला 170 रुपये। हॉस्टल अलाउंस जो होता है ये शायद 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड अलाउ होता है ना। इसके नोट निकालने चाहिए थे अपन को, कोई बात नहीं, चलिए। तो मैंने कहा फिर भी अगर 300 तक अलाउ होता है तो ये तो 170 ही मिल रहा है एग्जेम्प्ट, इसके भी एग्जेम्प्ट। लेकिन तीसरे बच्चे के टैक्सेबल कितने महीने के 12 महीने के 2040 रुपये। फिर उन्होंने कहा कि घर से कार्यालय आने जाने हेतु उनको 2000 रुपये प्रति माह परिवहन भत्ता ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्राप्त होता है, जबकि उसका वास्तविक व्यय कितना होता है ट्रांसपोर्ट के अंदर मात्र 600 रुपये पर मंथ। मैंने कहा सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो कंप्लीट टैक्सेबल होता है, वास्तविक खर्चे कितने हैं कितने नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आज से अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं तो इस पर फर्क पड़ सकता था, लेकिन अमेंडमेंट हो चुका है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो कितना है 2000 रुपये पर मंथ, कोई कटौती नहीं, पूरा का पूरा 24,000 रुपये टैक्सेबल होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप टोटल लगा लीजिए प्लीज। 4,17,280 रुपये। और ये क्या बोलता है सही है, इसका मतलब अपन ऑलमोस्ट सही सोच रहे थे। हिली एरिया अलाउंस ध्यान रखना, कटौती कितनी 300 रुपये पर मंथ, राइट। ट्राइबल एरिया अलाउंस की कटौती भी मिलती है, ट्राइबल एरिया की शायद 200 रुपये पर मंथ है, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर स्टेट में मिलती है, सब में नहीं मिलती है ना। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की कटौती मिलती है 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, और इसकी मिलती है 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। चलिए, फोर्थ बोलता है निम्न दशाओं में दिल्ली के श्री उमेश की मकान किराया भत्ता मतलब कि हाउस रेंट अलाउंस की कर योग्य राशि ज्ञात कीजिए। ऑन कर दीजिए इसको। तो अभी हम बात कर रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस के बारे में, और हमें यहाँ पता करना है कि कितनी राशि टैक्सेबल होगी, और कितनी राशि टैक्सेबल होने का मतलब है आपको मिला कितना, उसमें से कटा कितना, और बचा हुआ टैक्सेबल हुआ कितना। तो आपको ये मिला कितना प्रश्न में दे रखा होगा, लेकिन कटेगा कितना इसके रूल आपको पता होने चाहिए। अब इसके रूल क्या है वो समझो। या तो जितना आपको भत्ता मिला मतलब कि रिसीव्ड अमाउंट, HRA रिसीव्ड वो, या फिर सैलरी का 40 या
50%, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीनों में से जो कम हो, विच एवर इज लोअर, आपको चूज करना है। अब यहां पे मैंने कहा था सैलरी, जहां जहां सैलरी आएगा वहां वहां सैलरी अपने रूप बदलेगा। यहां पे सैलरी के 3 मतलब है। एचआरए की सैलरी का मतलब होता है बेसिक, डीए स्टार मतलब कि डीएनएस अलाउंस, प्लस सेलिंग कमीशन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था महंगाई भत्ता, डीए डीएनएस अलाउंस। आपको इस क्वेश्चन के अंदर 2 तरह के डीए देखने को मिलेंगे। एक ऐसा डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट के अकॉर्डिंग या सेवानिवृत्ति योजना, या फिर इसे लिखा आता है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा शर्तों के अनुसार मिला हुआ हो, तो उसको बोलूंगा मैं डीए स्टार। और अगर कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ महंगाई भत्ता लिखा है, तो वो हो जाएगा डीए विदाउट स्टार, राइट। तो यहां पर आपको स्टार वाले लेना है, विदाउट स्टार वाला नहीं लेना है। और सैलरी का मतलब कितनी चीजें? 3, बेसिक, डीए स्टार और सेलिंग कमीशन। इसके अलावा ना एक आइटम कम ना एक आइटम ज्यादा। चलो बात करते। अच्छा भैया सैलरी का कब 40 ले में, कब 50% ले में? तो देखिए, अगर एम्प्लॉय दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और चेन्नई, DBMC, इन 4 सिटीज में रहता है, जिन्हें हम मेट्रो सिटीज बोलते हैं, वहां रहता है, तब तो सैलरी का 50% लेना है। बाकी सभी जगहों के लिए लेना है 40% लेना है। कोई दिक्कत? शुरुआत करते हैं। एक केस की बात कर रहा हूं मैं। एक केस क्या बोलता है, उन्हें बेसिक सैलरी कितनी मिलती है? 8,000 रुपये पर मंथ मिलती है। तो मैंने कहा ठीक है सर, बेसिक इन्हें मिलती है 8,000 पर मंथ, तो ये हो जाएगी इनकी 96,000 रुपीज़। इन्होंने कहा इन्हें महंगाई भत्ता, ब्रैकेट में लिखा है ना सेवा शर्तों के अनुसार, अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मीन्स डीए कौन सा है? स्टार वाला। तो यहाँ आपको डीए स्टार मिला है। डीए स्टार कितना मिलता है? 1,000 रुपये पर मंथ, तो ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपये। इसके अलावा इन्हें एचआरए मिलता है, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, कितना मिलता है? 1,200 रुपये पर मंथ, तो ये होता है 14,400। लेकिन इसमें से कुछ कटौती मिलेगी। कितनी मिलेगी वो इन रूल से तय होने वाला है। इन्होंने कहा असेसी 1,200 रुपये प्रति माह किराया चुकाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कटौती कितनी मिलेगी। तो मैंने कहा नंबर 1 एचआरए रिसीव कितना हुआ आपको? 14,400। सैलरी का कितना परसेंट? दिल्ली में ना ऊपर रहता है वो, तो ये 50% आएगा यहाँ पे, सैलरी का 50%। सैलरी का मतलब क्या? बेसिक प्लस डीए स्टार प्लस सेलिंग कमीशन, जो कि प्रश्न में नहीं है। इन दो को टोटल कर लो, ये हो जाएगा आपका 1,08,000। तो यहाँ आप निकालो 1,08,000 का 50%, 54,000 रुपये, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना कर रहा है वो? 1,200 पर मंथ, मतलब कि 14,400 माइनस 10% ऑफ सैलरी, मतलब 10,800, कितना हो रहा है? 3600। विच एवर इज लोअर, 3600। तो मैंने कहा सर आपको इस 14,400 में से 3600 की कटौती मिल जाएगी, तो टैक्सेबल कितना होगा? 10,800 टैक्सेबल होगा। 10,800 तो ये और 1,08,000 ये, टोटल कितना हो गया? 1,18,800। 1,18,800। ये तो हो जाएगी सिर्फ सैलरी, ग्रॉस सैलरी।
हालांकि इसने अपन से ग्रॉस सैलरी नहीं कही पूछी थी, इसने अपन से पूछा था डिडक्शन का अमाउंट HRA का, तो जवाब है कितना 3600 रुपये। नहीं सॉरी, इसने आपसे टैक्सेबल अमाउंट पूछा था, तो जवाब है कितना 10,800। क्या आपको बात समझ में आई? ये बेसिक सैलरी कितनी मिलती है 6,000 पर मंथ, तो 12 महीने कितनी होगी 72,000 रुपये। फिर उन्होंने कहा है 20 लाख रुपए की सेल्स पर 1% के रेट से कमीशन, मींस इन्हें क्या मिलता है, सेलिंग कमीशन भी मिलता है। तो ऐड करो यहाँ पे सेलिंग कमीशन, 20 लाख का अकाउंट कितना होता है 20,000 रुपये। चलिए इसके बाद उन्होंने कहा है इन्हें HRA मिलता है, HRA कितना मिलता है 1,000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का 12,000। अभी देखना ये है कटौती कितनी मिलनी है, और करदाता 2,000 रुपये पर मंथ किराया चुकाता है, इसमें DA नहीं है, राइट। तो HRA की कटौती का रूल क्या है, HRA रिसीव कितना हुआ आपको 12,000 रुपये, सैलरी का 40 है 50, सैलरी मीन्स बेसिक प्लस DA स्टार जो कि है नहीं, प्लस सेलिंग कमीशन, तो 92,000 का 50% 46,000, राइट। रेंट पेड बाय एम्प्लॉई, रेंट कितना पे कर रहा है 2,000 पर मंथ पे कर रहा है ना वो, तो 12 दूनी 24,000 रुपये इसका रेंट पेड हो जाएगा, माइनस 10% ऑफ सैलरी, $14,800, ठीक है। तो विच एवर इज लोअर, 12,000 क्या मिल जाएगी इसको, डिडक्शन मिल जाएगी, तो HRA टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा, और सैलरी कितनी जाएगी इसकी ग्रॉस सैलरी 92,000। तो सेकंड केस में B.0। चलिए तो C पॉइंट कहता है कि मूल वेतन जो है वो 5,000 रुपये पर मंथ है, तो हो जाएगा आपका 60,000 रुपये सैलरी हो जाएगा उसका बेसिक। इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता मिलता है कितना 500 रुपये प्रति माह। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं है सेवा शर्तों के अनुसार, तो ये DA स्टार नहीं है, ये नॉर्मल DA है, राइट। कितना अमाउंट है इसका 500 रुपये पर मंथ, तो ये हो जाएगा 6,000 रुपये। इसके बाद मकान किराया भत्ता कितना मिलता है इन्हें 500 रुपये पर मंथ, तो ये भी कितना मिला 6,000 रुपये। और आगे कहा है कि करदाता अपने पिता के पैतृक मकान में रहता है, मतलब कि वो कोई किराया पे नहीं करता है। तो अब बात करते हैं डिडक्शन की। रिसीव कितना हुआ HRA इनका 6,000, सैलरी का 50%, सैलरी कितनी बेसिक DA स्टार वाला, लेकिन स्टार वाला है क्या नहीं, जोड़ना नहीं है, सेलिंग कमीशन इस केस में नहीं है, तो केवल और केवल कितना 60,000 का 50%, दिल्ली में ना हो। ये तीनों केस के लिए है बाद में, कि अगर मान लो जयपुर में होता, तीनों ही केस वापस करने पड़ेंगे आपको जयपुर मान करके, इस केवल इस पर्टिकुलर केस के लिए नहीं है ना, तो 30,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। रेंट पेड वो कुछ कर नहीं रहे, और सैलरी का 13 कितना 6,000 रुपये, तो यहाँ देखो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव का मतलब 0 बोल दूँ मैं, तो विच एवर इज लोअर 0, मतलब कोई कटौती नहीं, तो टैक्सेबल कितना पूरा का पूरा 6,000 रुपये, तो 6,000 तो हो जाएगी इनकी कटौती की राशि, टैक्सेबल अमाउंट HRA की, और टोटल इनकी ग्रॉस सैलरी कितनी जाएगी 72,000 रुपये, ठीक है।